पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुरोंग गलती से कम शक्ति वाली गोलियां खा लेती हैं उसे टेस्टी समझकर, और तभी उसका जो शक्ति होता है वो कम हो जाता है और सारे बच्चे उसके जादू से आज़ाद हो जाते हैं और टीचर चेन चाओ को क्लास का मॉनिटर बना देते हैं। अब आगे कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि सारे बच्चे अपने अपने घर से आज स्कूल में अलग अलग प्रकार के चूल्हे लेकर आए होते हैं, क्योंकि आज एक स्पेशल क्लास चलने वाली होती है। और तभी हम देखते हैं कि चेन चाओ अपने साथ एक बहुत बड़ी भट्ठी लेकर आया होता है जो उसके परदादा की थी, और वो सुरोंग के ख्यालों में खो जाता है। और तभी देखते हैं कि एक लंबी सी गाड़ी आती है जिसमें से सुरोंग निकलती है, और इसे देखकर चेन चाओ उसके पास जाता है उसे बात करने के लिए, लेकिन सुरोंग उसे इग्नोर करते हुए सीधा वांगलिंग के पास दौड़कर चली जाती है और वो उसको आवाज़ लगाने लगती है। और तभी जो वांगलिंग होता है पीछे मुड़कर देखता है और वो देखता है कि सुरोंग के सर पर एक जादू का निशान था, और वो समझ जाता है कि वो इसी के जादू का असर है जो अभी तक उस पर है। तो वो क्या करता है, जल्दी से बिना कुछ सोचे समझे उसके पास जाता है और उसके बालों में हाथ डालता है, जिसे देखकर सारों को लगता है कि ये उसके साथ बदतमीजी करने वाला है। लेकिन वांगलिंग उसके सर पे जो जादू का निशान था उसको तोड़ रहा होता है, जिसके बाद सुरोंग जादू से आज़ाद हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि सारे बच्चे साइंस रूम में होते हैं। आज मैडम सभी बच्चों को शक्ति की गोलियां बनाना सिखाने वाली थी, और मैडम सभी बच्चों को गोलियां बनाने के लिए एक एक करके सारी रेसिपी बताती है। वो सारी रेसिपी के बारे में, सारी सामग्री के बारे में बताती है, कैसे आपको और कितनी मात्रा में भट्टी में डालनी है और कितने देर के लिए आपको इसको पकाना है। और सभी बता देने के बाद सारे बच्चे क्या करते हैं, वो सामग्री को नोट कर लेते हैं और सारे अपनी अपनी गोलियां बनाने में लग जाते हैं। चेन चाओ अपनी भट्टी को आग देने लगता है और सुरोंग अपनी गोलियां बनाने के लिए अपने घर से जो अपनी फैक्ट्री का रिफाइनरिंग जो सिस्टम होता है वही पूरा उठा लाई होती है। और वांगलिंग अपने साथ एक माइक्रोवेव लाया होता है गोलियां बनाने के लिए। और तभी हम देखते हैं गो हाउ अपनी भट्टी निकालता है, जो कि बहुत ही आधुनिक भट्टी होती है, एकदम ऑटोमेटिक भट्टी होती है, जिसे देखकर सारे दंग रह जाते हैं और सब उसी की भट्टी को देखने लगते हैं। और तभी एक जोर का विस्फोट होता है और हम देखते हैं कि चेन चाओ के भट्टी के चिथड़े उड़ गए होते हैं, क्योंकि उसने अपनी भट्टी में कुछ ज़्यादा ही आग डाल दी थी। चेन चाओ को ये देखकर बहुत ही बड़ा सदमा लगता है और वो ये कहते हुए क्लास से बाहर भाग जाता है कि अब मेरे पापा मेरे को मार देंगे। और फिर मैडम सभी बच्चों को कहती है कि गोलियों को बनने में लगभग 7 घंटे का टाइम लगेगा और हम तब क्लास में वापस आएंगे। और ये कहते हुए सारे क्लास से बाहर चले जाते हैं। पूरा क्लास खाली हो चुका था, क्लास में बिल्कुल अंधेरा था। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर फ्रॉगी 2 आता है। वो भट्टी में बन रही शक्ति की गोलियों को खाने के बारे में सोचता है, क्योंकि उसके अंदर स्पिरिचुअल फोर्स होती है और उसने पहले भी छोटे छोटे जीवों को खाकर उनके स्पिरिचुअल फोर्स से इतना ताकतवर बना था। वो ख्याली पुलाव बना ही रहा होता है कि उतने में वहाँ पर वांगलिंग आ जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि फ्रॉगी 2 कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगा। फ्रॉगी 2 उसे देखकर चौंक जाता है और वो बचने के लिए जंगले से बाहर कूद जाता है, और जिसके पीछे वांगलिंग भी कूद जाता है। और फ्रॉगी 2 को लगता है कि वांगलिंग सीधा नीचे कूद गया, जबकि वो सिर्फ निचले मंजिल पर ही कूदा था। और तभी पीछे देखता है तो वहाँ पर वांगलिंग खड़ा होता है। फिर हम देखते हैं कि चेन चाओ रोते हुए ग्राउंड के चक्कर लगा रहा होता है, क्योंकि उसने उस भट्टी के लिए अपने पिता के आगे बहुत ही ज़्यादा गिड़गिड़ाया था, और अगर उसके पिता को मालूम पड़ गया कि उसकी भट्टी टूट गई है तो उसे जान से मार देंगे। फिर हम देखते हैं कि वांगलिंग गो हाउ की भट्टी को नलके पे धो रहा होता है, तभी पीछे से गो हाउ आ जाता है और वो उसके हाथ में अपनी भट्टी को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मेरी भट्टी तुम्हारे हाथ में क्या कर रही है, उसे जल्दी नीचे रखो। और गो हाउ अपने पॉकेट से एक गन निकालकर वांगलिंग पर तान देता है। दूसरी तरफ चेन चाओ को बहुत बड़ा सदमा लगा होता है। उसको बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे होते हैं, जैसे कि उसके सारे बुरे सपने सच हो गए हों। उसके ऊपर एक काला साया छा जाता है, वो होश में नहीं रहता। और इधर वांगलिंग गो हाउ को समझाने की कोशिश करता है कि फ्रॉगी 2 ने उसकी भट्टी को निगल लिया था और उसने उससे ये भट्टी छीनी और उसे नलके पर धो रहा है। लेकिन गो हाउ को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है और वो अपने गन को फायर कर देता है, जिसमें से एक बहुत ही जहरीला पानी निकलता है। और वांगलिंग उससे बचने के लिए साइड में हट जाता है कि तभी वहाँ पर चेन चाओ आ जाता है और सारा जो जहरीला पानी होता है वो निगल लेता है और वहीं पर गिर जाता है, जिसे देखकर
गोहाव के तो भाई होश ही उड़ गए थे कि ये मैंने क्या कर दिया। वांगलिंग उसे ठीक करने के लिए अपने हाथ में सारी शक्ति को केंद्रित कर कर ले ही जाता है कि इतने में गोहाव उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसे कहता है कि तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। और वो दोनों उसे उठाकर साइंस रूम में लेकर आते हैं। गोहाव वांगलिंग से कहता है कि अगर तुम इस जहर का एंटीडोट बनाने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें अपनी भट्टी के साथ छेड़छाड़ करने के लिए दोषी नहीं मानूंगा। और वो वांगलिंग को कुछ सामग्रियां बताता है दवाई बनाने के लिए, जो वांगलिंग लेकर आता है और फिर गोहाव उसका एक मिश्रण बनाकर उस भट्टी में डाल देता है और वांगलिंग को बताता है कि अब ये 4 घंटे में बनकर रेडी हो जाएगा। और फिर उसे याद आता है कि अगले 2 घंटे में ही टीचर और सारे क्लास में आने वाले होते हैं और फिर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। और तभी हम देखते हैं कि पीछे फ्रॉगी 2 यहाँ फिर से भट्टी को निगलने वाला होता है कि इतने में वहाँ गोहाव उसको देख लेता है और वो उस पर एक सील चलाकर मारता है, जो कि जाकर सीधा फ्रॉगी 2 को लगता है। वो चिल्लाता है तो उसके मुंह से एक स्पिरिचुअल फोर्स निकलती है जो सीधा जाकर भट्टी को लगती है और भट्टी का कलर चेंज हो जाता है। वांगलिंग फ्रॉगी 2 को पकड़कर बांध देता है और फिर हमें पता चलता है कि वो अपनी शक्ति से टाइम की स्पीड को डबल कर सकता है, मतलब बढ़ा सकता है। और उसी वजह से भट्टी का कलर भी चेंज हो गया था। और फिर दोनों के दिमाग में एक ख्याल आता है, एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आता है। वो फ्रॉगी 2 की मदद से 4 घंटे में बनने वाली गोली को 2 घंटे में ही तैयार कर लेते हैं और वो 2 गोलियां बनाते हैं। पहली गोली को वो फ्रॉगी 2 पर ही टेस्ट करके देखते हैं, पहले उसको इन्फेक्ट करते हैं उस जहर से और फिर उसको ये गोली देकर देखते हैं कि ठीक हो रहा है कि नहीं, जो कि बराबर काम करता है। फिर वो चेंचो को दे देते हैं और तभी उनको बाहर से किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और फिर वो लोग समझ जाते हैं कि अभी सारे क्लास में आ रहे हैं। और तभी गोहाव बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और फिर वो कहता है वांगलिंग से कि तुम अंदर सब संभालो, मैं जाकर सबको बाहर रोकता हूँ। और फिर वो बाहर चला जाता है, लेकिन मैडम को वो नहीं रोक पाता है और मैडम को शक हो जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर कर रहे थे ये अंदर। और वो सीधा अंदर चली जाती है और डायरेक्ट जाकर गोहाव की भट्टी को चेक करती है, जिस पर गोहाव बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसके भट्टी में कोई भी शक्ति की गोलियां नहीं थी। और जब मैडम चेक करती हैं तो उसके भट्टी में से एक शक्ति की गोली निकलती है, जिस पर गोहाव को लगता है कि शायद वांगलिंग ने अपनी शक्ति की गोली मेरी भट्टी में डाल दी है। और जिस पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उसके दिल में वांगलिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार आ जाता है। वो वांगलिंग को मन ही मन बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करने लगता है। लेकिन वांगलिंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। दरअसल गोहाव की भट्टी में जो शक्ति की गोली पहले बन रही थी, वांगलिंग ने उसे धोते समय नलके पर जब वो धो रहा था तो उसने वो गोली बाहर नहीं निकाली थी, वो तभी भी अंदर ही थी। और जब इन्होंने ये दवाइयाँ बनाई, एंटीडोट वाली 2 गोलियाँ बनाई, तभी भी वो गोली पहले से ही उसके अंदर थी। और वांगलिंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन गोहाव के अंदर उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ गया था। वो उसको अपना सच्चा दोस्त मानने लगा था। और तभी मैडम वांगलिंग के गोली को जाकर चेक करती है और उसके माइक्रोवेव में से एक आग का गोला निकलता है, जिस पर गोहाव को लगता है कि इसने अपनी गोली मेरे में डाल दी थी, मेरे भट्टी में डाल दी थी और खुद चेन चाओ की भट्टी में से जो जिससे विस्फोट हुआ था उसका भट्टी, वो अपने माइक्रोवेव में डाल दिया। और ये सोचकर वांगलिंग के लिए उसके मन में और भी ज़्यादा प्यार बढ़ जाता है और वो उसे मन ही मन शुक्रिया करने लगता है। लेकिन वांगलिंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता है। उसके माइक्रोवेव में कोई गोली बनी ही नहीं थी, बल्कि एक आग का गोला बना हुआ था और वो चेंचो को उसी के भट्टी में छुपा देता है। और फिर हम देखते हैं कि चेंचो की आंखें खुलती है। गोहाव कहता है कि तुम अंदर सो रहे थे तो हम तुम्हें उठाकर यहाँ पर ले आए। और तभी उसे अपनी भट्टी की याद आती है और वो चिल्लाकर भट्टी के बारे में पूछने लगता है, जो कि उसके पीछे रखी हुई थी। और वांगलिंग कहता है कि तुम्हारी भट्टी को हमने मरम्मत कर दी है, जिस पर चेंचो रोते हुए वांगलिंग को गले से लगा लेता है। और इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म और मिलता है आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तो फ्रेंड, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।